हेलो, वेलकम टू एमडी साइंस क्लासेस। बेटा, आज से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी में जो नीट के सभी चैप्टर्स हैं वो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सीरीज में ही आपको लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है बेटा। तो जो हमारा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है एनिमल किंगडम। तो आज मैं आपको एनिमल किंगडम के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगी जिससे सारा चैप्टर आपको समझ में आएगा। यानी कि ये कंसेप्ट अगर आपने समझ लिए तो पूरा चैप्टर स्मूथली आपको समझ में आएगा, कहीं भी आपको लेक्चर स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एनिमल किंगडम। देखिए बच्चों, जो हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर है उसमें हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है कि टोटल 11 फाइलम होते हैं एनिमल किंगडम में। वन बाय वन वो सारे फाइलम पढ़ने होते हैं, हमें उनके एग्जाम्पल स्टडी करने होते हैं। कौन सा फाइलम में कौन सा मेंबर आएगा, उसके क्या फीचर्स हैं, ये सब हमें इस चैप्टर में स्टडी करना होता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है बेटा कि फाइलम आखिर हैं कौन कौन से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 11 फाइलम होते हैं। अब जब शुरू में आप फाइलम्स के नाम जानोगे ना तो साथ में एक एक दो दो एग्जाम्पल आप साथ साथ याद करो, ताकि कल को जब आप उस एग्जाम्पल को रिलेट करो तो साथ में आपको फाइलम याद आ जाए। जैसे नंबर 1 हमारा फाइलम है बेटा पोरीफेरा। पहला हमारा फाइलम क्या होता है? पोरीफेरा। जो पोरीफेरा फाइलम है वो फ्रेश वाटर में भी मिल जाता है एक आध, लेकिन ज्यादातर तो समुद्री पानी में मिलता है। और ये सबसे बेसिक हमारा फाइलम है, मतलब सबसे कम एडवांस। और इसका एग्जाम्पल आपको याद करना है बेटा, इसमें सारी स्पॉन्जीज आती हैं, ठीक है। जैसे साइकोन, आप इनको साथ साथ लिखोगे, ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया। ये दो एग्जाम्पल आपको पोरीफेरा के याद रखने हैं। याद रखना है ये फर्स्ट फाइलम है, सबसे कम एडवांस है, सबसे बेसिक फीचर्स इसमें मिलेंगे। फिर हमारा जो सेकंड फाइलम है बेटा उसका नाम है सीलंट्रेटा, ठीक है। दूसरा फाइलम क्या है हमारा? सीलंट्रेटा। सीलंट्रेटा में आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, हाइड्रा, जेलीफिश। दो याद करेंगे बस। अभी तो जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे ना फिर तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ाऊंगी, दिखाऊंगी भी, लेकिन अभी तो सिर्फ दो दो याद करने हैं। पोरीफेरा में साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया, सिलेंट्रेटा में हाइड्रा और जेलीफिश। उसके बाद हमारा थर्ड फाइलम आता है बेटा टीनोफोरा। तीसरा फाइलम क्या है? टीनोफोरा। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लेना। ये जो फाइलम है ना बेटा टीनोफोरा, इनमें एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस की, यानी कि ये लाइट इमिट करते हैं, रोशनी देते हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इनकी बॉडी होती है, ठीक है। चौथा फाइलम है हमारा प्लेटीहेल्मिट, और प्लेटीहेल्मिट्स को फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे? फ्लैट वॉर्म्स। यानी कि आगे पीछे से इनकी बॉडी बिल्कुल चपटी होती है। जैसे मान लो कोई इंसेक्ट है, आपने उसको चप्पल मार दियो और वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, ऐसी इनकी बॉडी होती है। मतलब ऐसा आपको याद करना है। फ्लैट वॉर्म्स में आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, प्लनेरिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्या याद करोगे? प्लनेरिया। और दूसरा याद करोगे टेप वॉर्म। सबके बेटा दो दो एग्जाम्पल ही याद करने हैं अभी, ये आज आपका काम है आज का। फिर आता है एस्कल हेल्मिट। एस्कल हेल्मिट्स को राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ये जो प्लेटी हेल्मिट और एस्कल हेल्मिट फोर्थ फिफ्थ फाइलम है ना बेटा, ये ज्यादातर पैरासाइटिक होते हैं, एंडो पैरासाइट्स हैं। ये ज्यादातर क्या करते हैं? बॉडी के अंदर एंटर करके और फिर हमें डिजीज कोज करते हैं। ये जो टेप वॉर्म है ये भी डिजीज कोज करता है। इसके अंदर आता है एस्केरिस, जो हम बच्चों को बीमारी करता है, एस्केरियासिस।
ठीक है। और भी इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं, एक हो गया एस्करियस, एक होता है ब्यूकेरिया। ब्यूकेरिया एलिफेंटिएसिस नाम की डिजीज करता है कोर्स। ठीक है। सिक्स्थ फाइलम है एनालिडा। एनालिडा फाइलम में बेटा आपको ये याद करना है कि इनकी बॉडी में ना पूरी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल में आता है एनालिडा, सॉरी एनालिडा तो हो ही गया। इसके एग्जाम्पल में आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, ये शायद आपको ना दिखे, अर्थवॉर्म। ठीक है। एक इसमें आती है लीच, इसमें आता है नेरिस, सभी मेंबर एनालिडा के हैं। ठीक है। अर्थवॉर्म, लीच, नेरिस, जिसे कान खजूरा भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इसमें सभी प्रकार के इंसेक्ट्स आते हैं। तो इसके एग्जांपल तो आप बहुत सारे दे सकते हो, जैसे कॉकरोच, जैसे हनी बी, जैसे क्रैब, प्रॉन, सिल्कवॉर्म। इसके तो खूब सारे बेटा एग्जांपल याद हो जाएंगे आपको। सिल्कवॉर्म, ठीक है। एक लैक इंसेक्ट आता है लेसिफर। ये सभी प्रकार के जो एग्जांपल्स हैं ये आते हैं ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में। इनकी बॉडी में सिर्फ एब्डोमेन में सेगमेंट्स होते हैं और ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पॉजिटिवली भी हमें फायदे देते हैं। जैसे हनी बी का फायदा है, वो हमें शहद देती है। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क ऑब्टेन होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे पैरासाइट्स भी आते हैं, जैसे बेटा एनोफिलीस मस्कीटो है, वो हमें मलेरिया कॉज करता है। एडिस मस्कीटो है, वो हमें डेंगू चिकनगुनिया कॉज करता है। ठीक है। क्यूलिस मस्कीटो है, वो हमें एलिफेंटिएसिस कॉज करता है। ये जो मैंने आपको जितने भी वेक्टर्स बताए हैं इनके नाम मैं आपको सब लिखवाऊंगी जब हम सेपरेटली एक एक करके ये फाइलम स्टडी करेंगे। अभी हम इनके सिर्फ एग्जाम्पल्स स्टडी कर रहे हैं। जो हमारा 8th फाइलम है बेटा वो है मोलस्का। मोलस्का की बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी होती है। इसके एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, स्नेल। ठीक है। जो हमारा 9th फाइलम आएगा वो है एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा का मतलब है इनकी स्किन्ड बॉडी होती है, कांटों वाली बॉडी होती है बेटा इनकी। इनकी पूरी बॉडी में कांटे होते हैं। ठीक है। इसमें आता है स्टारफिश। क्या आएगा इसके अंदर? इसके अंदर आता है स्टारफिश, याद रखेंगे स्टारफिश आता है। एक इसके अंदर आता है सी अर्चिन, इसे सी पोटैटो भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा 10th फाइलम हेमिकोर्डाटा। ये वो फाइलम है जो सबसे कम स्टडी किया गया है, कारण कि समुद्र की बॉटम में बिल बनाकर ये रहते हैं, तो मोस्टली इनकी स्टडी नहीं की गई, या आप ये कह सकते हो सबसे छोटा फाइलम है ये। इसके एग्जाम्पल भी एक आध ही आपको दिखेगा, जैसे ब्लैनोग्लोसस। इसका एक ही एग्जाम्पल याद करना है, ब्लैनोग्लोसस। लास्ट फाइलम है कोर्डाटा। जो हमारा फाइलम है दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इसी में आते हैं वर्टिब्रेटा, नॉन वर्टिब्रेटा, इसमें सभी आ जाएंगे। जैसे इसमें जो भी आप देखते हो, फिशेस, फ्रॉग्स, बर्ड्स, स्नेक्स, ह्यूमंस, एवरी एनिमल जो आप देखते हो आसपास अपना, वो सभी आते हैं कोर्डेटा फाइलम में। तो ये 11 फाइलम हैं जो 1 बाय 1 हमें स्टडी करने होते हैं। और बेटा मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर याद करने हैं ना, तो सबसे पहले तो बेटा यही याद करो कि इनके एग्जाम्पल क्या हैं। जैसे पोरीफेरा का एग्जाम्पल क्या है, सिलेंट्रेटा के, टिनोफोरा के, इन सब के मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाए हैं।
ठीक है, अब ये एग्जांपल्स तो हो गए हमारे क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इससे भी आपको ना पूरा चैप्टर याद करने में बड़ी आसानी होगी। तो पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, नंबर 1 है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि सेल के ग्रुप से टिश्यू बनता है, देन टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ये देखेंगे कौन से फाइलम में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए नंबर 1 आता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है ऑर्गन लेवल, और फिर आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। बेटा आपको ऐसे याद करना है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केवल पोरीफेरा फाइलम में होता है। केवल पोरीफेरा फाइलम में आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, यानी कि वहां सिर्फ सेल होते हैं, सेल की एग्रीगेट से उनकी बॉडी बनती है। फिर जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारे अगले 2 फाइलम आएंगे, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। नेक्स्ट ऑर्गन लेवल में आता है प्लेटीहेल्मिंथ, और उस प्लेटीहेल्मिंथ के बाद एस्कल हेल्मिंथ से सारे एस्कल हेल्मिंथ ऑनवर्ड, यानी कि यहां से लेकर कोऑर्डेट तक सभी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, उनके अंदर होती है। यानी कि सेलुलर पोरीफेरा में है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिंथ में है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्कल हेल्मिंथ से लेकर बाकी सभी फाइलम्स के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद जो दूसरा है वो है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये है कि उन्हें कितने प्लेन्स में कट करके इक्वल पार्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सिमेट्री के हिसाब से बेटा 3 तरह की आपको सिमेट्री मिलेगी। एक होता है एसिमेट्री, जिसमें कोई सिमेट्री ही नहीं है, जिनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है वो एसिमेट्री में आएंगे। दूसरी होती है रेडियल सिमेट्री, और तीसरी होती है बाइलेटरल सिमेट्री। तीन तरह की सिमेट्री है बेटा, एसिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। देखिए एसिमेट्री का मतलब है जिसमें बॉडी को अगर हम कट करेंगे तो इक्वल पार्ट कैसे भी नहीं आएंगे। इसमें हमारा फाइलम आता है पोरीफेरा, यानी कि पोरीफेरा फाइलम में कोई सिमेट्री नहीं होती, कैसे भी कट कर लो कोई सिमेट्री नहीं आएगी। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, किसी भी प्लेन में कट कर लो तो इक्वल ही पार्ट्स आएंगे। इसमें 2 फाइलम आते हैं, टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा। एक तो आ गया हमारा टीनोफोरा और एक आता है इसमें सीलेंट्रेटा। तो 2 ऐसे फाइलम हैं जिसमें किसी भी प्लेन में कट कर लो तो इक्वल पार्ट्स आते हैं। इसके अलावा बेटा अगर हम प्लेटीहेल्मिंथ से देखें तो प्लेटीहेल्मिंथ से लेकर कोऑर्डेटा तक सभी के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी कि केवल एक ही प्लेन में कट करके इक्वल पार्ट्स आ सकते हैं। हमारे अंदर भी बाइलेटरल सिमेट्री होती है और इन सभी फाइलम में प्लेटीहेल्मिंथ से लेकर कोऑर्डेटा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अब इसमें देखो आप, रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है बेटा, चाहे इस तरह कट कर लो चाहे इस तरह किसी भी प्लेन में कट कर लो इक्वल पार्ट्स आएंगे। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री में क्या है, सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा मिलेगा आपको जिसमें कट करने से इक्वल पार्ट्स आएंगे, ऐसा नहीं कि किसी में भी कट कर सकते हैं।
तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसी तरह आप सभी प्रकार के चैप्टर पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और इसी तरह हमसे पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।